आप किसी लॉस से नहीं गुजरे, कोई ट्रॉमा आपने फेस नहीं किया, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड, इमोशनली एग्जॉस्टेड और मेंटली इतना टायर्ड फील कर रहे हैं। दिस इज स्पिरिचुअल फटीग एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन। जब आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और सोल इस चीज़ का सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब बस ना तो अल्लाह के साथ कनेक्शन या इबादत में कोई मज़ा आ रहा है और ना ही आप कोई डेली फंक्शनिंग ठीक से कर पा रहे हो। इन टूडेज वीडियो आई विल डिस्कस दो साइंस जिससे आपको पता लगेगा कि आप सिर्फ फिजिकल टायर्ड नहीं हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली टायर्ड हो चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं इमोशनली। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जो अल्लाह के साथ भी क्लोज होना चाहते हैं और अपने आप को, अपने इनर सेल्फ के साथ भी क्लोज होना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारिफ मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। रमज़ान में इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें लोग स्पिरिचुअली वीक फील कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल फटीग का शिकार होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम गोइंग टू टेल यू दो साइंस जिनसे आपको पता लगेगा कि आप स्पिरिचुअल फटीग फेस कर रहे हो। नंबर वन, स्पिरिचुअल नमनेस। आप इबादत कर रहे हैं, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके दिल पे असर ही नहीं हो रहा। आपका दिल सख्त है, किसी चीज़ में कोई इमोशंस कुछ भी फील नहीं हो रहा। अल्लाह ताला से कनेक्शन वीक होता हुआ नज़र आ रहा है हर गुजरते वक्त के साथ। ये होता है इमोशनल डिस्कनेक्शन, जब आपका माइंड और इमोशंस फ्रीज हो जाते हैं, आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता अपने इमोशंस के साथ, दिमाग हाजिर नहीं रहता, आप चीज़ों को ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हम नम हो जाते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड आपस में उस तरह से कनेक्टेड नहीं रहता, ना हम खुशी महसूस करते हैं और ना ही हम उस चीज़ को प्रोसेस कर पाते हैं जो एक्चुअली में हमें तकलीफ दे रही है। ये स्टेज होती है इमोशनल बर्नआउट की, जहाँ पे आपका माइंड शट डाउन मोड पे चला जाता है और अब आपको सिग्नल दे देता है कि बस अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा और मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। हीलिंग तब होती है जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, अपने इनर वॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे अपने आप को मजबूत करते हैं एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग योरसेल्फ विद अल्लाह। ओवर स्टिमुलेशन एंड इमोशनल शट डाउन, हर वक्त की मल्टीटास्किंग, हर वक्त की स्क्रॉलिंग, रील्स देखना और कितने कितने सेकंड्स बाद, कितने से सेकंड्स के बाद रील्स चेंज हो रही होती हैं, आपका दिमाग थक जाता है, आप अपने आप को वो ब्रेक ही नहीं दे रहे। इस फास्ट लाइफस्टाइल से आप अपनी इनर स्टिलनेस को ख़त्म कर रहे हो, आप उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बैरियर लेके आ रहे हो, आपका ब्रेन इमोशनल डिसरेगुलेशन का शिकार हो रहा है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगती है, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि आपका दिमाग स्टिल नहीं है, वो ठहराव, वो एक रुकावट नहीं मिल रही, वो एक पॉइंट, एक स्टॉप नहीं मिल रहा जहाँ पे आके आप रुकोगे, ठहरोगे और अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करोगे। साइन नंबर थ्री, गिल्ट, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। आप बिना किसी वजह के बिगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये आपसे हुआ क्या है, आप तो एक्चुअली में ये नहीं करना चाहते थे। सो हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशनल डिसरेगुलेशन का एक पैटर्न है जो कि स्ट्रेंथन होता जा रहा है, क्योंकि एवरी टाइम यू फील गिल्टी एंड और आपको कोई भी मूड स्विंग्स आते हैं या आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो तो आप इस तरह से बिगड़ने लगते हो, दूसरों पे फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो और आपके एंगर इश्यूज, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स योर मेंटल हेल्थ। जब आपके इमोशंस प्रोसेस ही नहीं होंगे, आप अपने अंदर चीज़ों को बॉटल अप करते जाओगे तो क्या होगा, आप एक ऐसे पॉइंट पे आके ओवर रिएक्ट करेंगे जो कि ऐसा होगा नहीं कि उसके ओवर रिएक्ट किया जाए एंड देन यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि ये मैंने किया क्या है और मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है। सो हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअली में ये चीज़ आपके अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट डाल देती है कि मैं अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड ही नहीं हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा सलूक कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरा कनेक्शन इस तरह से अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, और फिर आप नहीं कनेक्ट कर पाते अल्लाह ताला से। तो यहाँ पे आपने अपने आप को स्टॉप लगाना है, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उसके पीछे ट्रिगर्स और रीजंस को आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज स्पिरिचुअल फटीग और ये इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से हो रहा है। हमारे जज्बात अगर नहीं ठीक से प्रोसेस होते तो हम जिंदगी में बहुत मुश्किल का शिकार रहते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेटेड रहती है। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि इमोशंस का ठीक से रेगुलेट होना कितना ज़रूरी है। जब आप इमोशनली और स्पिरिचुअली रेगुलेट होना शुरू हो गए, यहीं से रिवाइवल स्टार्ट होगा एंड यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू अल्लाह ताला और आप इस गिल्ट से बाहर आ जाओगे, मैं ये कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया होगा एंड यू आर टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ हीलिंग। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा एक नए स्टार्टअप का, सो यू नीड टू पॉज, क्योंकि जहाँ पे पॉज करेंगे वहीं पे हीलिंग जर्नी और आपका वो पहला स्टेप स्टार्ट होगा वेयर यू आर ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स फाइंडिंग पीस।
स्पिरिचुअल फटीग कोई वीकनेस नहीं है, दिस इज द साइन दैट योर माइंड एंड सोल बोथ नीड्स हीलिंग एंड यू नीड टू वेक अप। तो क्या करना है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स पे फोकस करना है, डीप ब्रेथ पे फोकस करना है, कुरानी रिफ्लेक्शन की तरफ फोकस करें, डोपामिन डिटॉक्स, शॉर्ट साइलेंट वॉक्स, अपने आप के साथ वक्त गुजारना, जर्नलिंग एंड ऑब्वियसली कॉन्टैक्टिंग योर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीलिंग की जर्नी में जब तक आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आपकी हीलिंग की वो जर्नी आपको उस पॉइंट तक नहीं लेके जाएगी विच इज़ द गोल। अगर आप भी इस तरह के साइंस और सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू नो समवन हु इज़ सफरिंग थ्रू दिस, और वो बार बार आपसे शिकायत कर चुके हैं कि वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। इफ़ यू वांट टू बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी, अगर आप इन्हीं चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आजकल मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए, रिलीजियस ओसीडी के लिए, सो यू कैन कांटेक्ट ऑन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो इफ़ यू वांट टू बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी, आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं स्टार्ट कर पाए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग नहीं ली, इट्स नेवर टू लेट, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर आपके कोई क्वेश्चन है पूछिएगा, आई बी आंसरिंग दैट। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।